यूपी के जिला आगरा के थाना बाह क्षेत्र के राजा रामपुरा गांव में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के बाद से ही पति और ससुराल जन घर का सारा सामान लेकर फरार हो गए। महिला की मौत की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पति पर और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका मंजू के पिता ने बताया कि उन्होंने हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी की शादी राजा रामपुरा निवासी राजमोहन के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। अब तक बेटी के ससुराल वालों को करीब 10 लाख रुपए वो दे चुके हैं, लेकिन उनकी पैसे की भूख नहीं मिट रही थी। 27 दिसंबर को ही बेटी के घर गया था, जिसके बाद पैसों की मांग पूरी न करने पर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पति और ससुराल के लोग घर का सारा सामान लेकर फरार हैं। मेरी लड़की का नाम मंजू है। हाँ। मैं मंजू का पिताजी हूँ। हाँ। मेरी लड़की राममोहन के साथ मैंने शादी की। हाँ। पूरा राजा राम पे। अच्छा। और किसी कारणवश इनको को मैं बहुत सारे पैसे दे रखे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका पेट नहीं भरा। जब भी मेरी लड़की आती थी मेरे घर पे, जब भी पैसे की धौस, तो ये लगभग मैं शादी होने के बाद ही इनको 10-5 लाख रुपए का हिसाब दे चुका हूँ अपनी मजूरी कर करके, लेकिन फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुई। अच्छा। फिर मेरी लड़की को मारा पीटी करके अगर मैं चला गया तो इन्होंने मेरी लड़की की हत्या कर दी। मैं 27 तारीख को गया हूँ यहाँ से। अच्छा। और फिर पैसे मांगे तो इन्होंने मेरी लड़की की हत्या कर दी। मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद ये अब मैं जब मेरी लड़की खत्म हो गई है तो मैं आया हूँ, तो मुझे कोई भी किसी ने इन्होंने सूचना नहीं दी। किसी ने आपको सूचना कैसे मिली? मुझे सूचना किसी गांव वाले ने, किसी गांव द्वारा मिली। इन्होंने मुझे किसी ने सूचना दी है, तो अपना सामान लाद लूद के ट्रैक्टर में भर के सब भाग गए। अच्छा। और मैं आया हूँ तो मेरी लड़की की डेड बॉडी वहीं मुझे पड़ी मिली है। महिला की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।